बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा, मेरी सहयोगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने मजार में महिलाओं की एंट्री पर बैन को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी धर्म में महिलाएं एक समान हैं। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश दिए। कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि दरगाह में जहां तक पुरुषों को जाने का अधिकार है, वहां तक महिलाएं भी जाएंगी। दरगाह के ट्रस्टी ने 2011 में महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। दरगाह के इस फैसले के खिलाफ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरगाह के ट्रस्टी की दलील थी कि महिलाएं शरिया कानून के तहत कब्र तक न जाएं। महिला संगठनों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। महिला संगठनों का कहना है कि कोर्ट ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। हालांकि ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। कोर्ट ने ट्रस्ट को अपील करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हाजी अली का मुद्दा है, जहां औरतों ने अपने प्रवेश की डिमांड की है, वो जायज है। उन्होंने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बात की है कि जो ट्रस्टी थे उन्होंने भारत के संविधान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया था और वो प्रिंसिपल्स के डिफेंस में आज हाई कोर्ट ने औरतों के अधिकार में फैसला दिया है। पीएम मोदी ने आज नीति आयोग की तरफ से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम के लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है। सीरीज की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने ऋग्वेद की ऋचा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि शुभ विचार सभी ओर से हमारी तरफ आए। पीएम मोदी ने संसाधन, शक्ति और अनुभव पर जोर दिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सिंगापुर के डिप्टी पीएम वहां पर मौजूद थे। उन्हें खास तौर पर सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुसलमानों में 3 तलाक के नियम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हुई इशरत जहां नाम की महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में ये बताएगी कि 3 तलाक की संवैधानिक वैधता क्या है। याचिकाकर्ता इशरत जहां खुद एक तलाकशुदा औरत है और उनके पति ने उन्हें फोन पर तलाक दे दी थी। अब इशरत इसे लेकर कानूनी जंग लड़ रही है। नोएडा के सरफाबाद गांव में रहस्यमयी बुखार से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। 10,000 आबादी वाले इस गांव में तेज बुखार से मौत का सिलसिला पिछले 15 दिनों से जारी है। रहस्यमयी बीमारी की चपेट में 20 से 80 साल तक के लोग शामिल हैं। इस बीमारी में मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। रहस्यमयी बुखार से पीड़ित कई लोगों के लिवर डैमेज होने से मौत हुई है। मरने वालों में 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। डॉक्टर्स अभी तक इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। सरफाबाद गांव में अभी भी 40-50 लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। गांव में लगातार हो रही मौत से लोग दहशत में हैं। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि गांव में झोला अनक्वालिफाइड डॉक्टरों की फौज मौजूद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक सोसाइटी में 350 परिवार में से 150 परिवार बीमार हैं। सोसाइटी में बच्चे से लेकर बड़ों तक को बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है। सोसाइटी में किसी को वायरल है तो किसी को डेंगू, लेकिन सबसे ज्यादा लोग चिकनगुनिया से बीमार हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोगों को चिकनगुनिया की शिकायत है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि आसपास गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद साफ सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली के समयपुर बादली में एक परिवार ने अपनी 2 बच्चियों को सिर्फ इसलिए घर में बंद कर छोड़ गए कि वो लड़कियां थीं। 7 दिन से भूखी प्यासी इन बच्चियों ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस तक पहुंचकर अपने आप को बचाया। दोनों बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चियों की उम्र 3 साल और 8 साल है।
दरअसल इन बच्चियों की मां 2 महीने पहले ही बेटे को लेकर परिवार छोड़कर चली गई। 15 अगस्त को पिता भी इन दोनों को छोड़कर चला गया। 8 साल की अलका और 3 साल की ज्योति 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए घर के अंदर ही बंद रही। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की और उसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में मामूली कहासुनी के बाद एक मैकेनिक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वारदात 4 अगस्त की है। स्वरूप नगर में पहले गोलगप्पे खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। पड़ोसी ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले वाइन शॉप से शराब खरीदी और गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचे। यूपी के बरेली से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला अपने ही 2 साल के बेटे को बेरहमी से मारती पीटती दिख रही है। बच्चे की पिटाई का ये वीडियो बेडरूम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। महिला का नाम पूनम है। पूनम के पति दीपक का आरोप है कि 2012 में शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे के जन्म के बाद से ही पूनम बच्चे पर जुल्म करती है। दीपक ने बच्चे की पिटाई का ये वीडियो पुलिस को भी दिखाया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपक ने कोर्ट केस अब फाइल कर दिया है। फिलहाल पूनम बच्चे के साथ अपने मायके में रह रही है और दीपक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया हुआ है। दीपक को डर है कि पूनम बच्चे की हत्या तक कर सकती है। हरियाणा के मेवात में गैंगरेप को 36 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन गैंगरेप के आरोपी लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हरियाणा पुलिस की 5 टीमें लुटेरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। गैंगरेप और लूट की ये वारदात मेवात के तावड़ू गांव में बुधवार की देर रात हुई। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे लुटेरों ने पहले घर के मालिक को गोली मारी, उनकी पत्नी की जमकर पिटाई की और फिर घर की 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। इनमें से एक बच्ची नाबालिग है। गैंगरेप के बाद ये लुटेरे फरार हो गए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ने घटना को संवेदनशील बताया और आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। पंजाब के नवा शहर में एक लड़के की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने चाय की दुकान पर शराब पीने के लिए दुकानदार से ग्लास मांगा। दुकानदार सुच्चा राम ने ग्लास देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी लड़कों ने सुच्चा राम पर हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल सुच्चा राम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद कुछ लड़कों ने दोबारा उस पर हमला कर दिया। इस हमले में सुच्चा राम और उनके बेटे कमलजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में घायल कमलजीत के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के मुरादनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बदमाशों ने एक पुलिस कांस्टेबल और एक बुजुर्ग को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बाद में बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बदमाश नेशनल हाईवे 58 से एक ज्वेलरी और एक साथी की गाड़ी में पीछा कर रहे थे। रावली रोड पर बदमाशों ने उसकी फोर्ड गाड़ी को स्विफ्ट कार से ओवरटेक कर दिया और गोली चला दी। थोड़ी देर बाद पुलिस और बदमाशों के बीच ये गोलीबारी शुरू हो गई। हैदराबाद में चलती स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। हादसा आज सुबह हुआ। हालांकि हादसे के वक्त वैन में कोई स्कूली बच्चा मौजूद नहीं था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। वैन के ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी वैन खाक हो गई।